हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट 24/7 में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, जो कि 2020 में आई थी, और स्कूल एजुकेशन में क्या क्या रिकमेंडेशंस उसने दिए थे उस वीडियो में हमने पूरी बात की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, जरूर जाके उसको देख लीजिए क्योंकि वहां से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कौन कौन सी ऐसे रिकमेंडेशन थी जो उच्च शिक्षा के लिए थी, हायर एजुकेशन के लिए थी। ठीक है, ये पहले इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, इसकी बात हमने पिछली वीडियो में की थी। सबसे पहला, अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, सबसे पहला जो रिकमेंडेशन था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 50%, ये सवाल आपका यहां से बनता है कि हायर एजुकेशन की जो एज मानी गई है वो मानी गई है 18 से 23 साल तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनमें से इन जनसंख्या की 50% जनसंख्या को 2035 तक हायर एजुकेशन दिलवा देना, जो कि 2018 तक 26.3% थी, और ऐसा टारगेट लिया गया है कि जीईआर को बढ़ा के 2035 तक हम 50% कर देंगे। दूसरा आता है होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल इन ऑल फील्ड्स। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान है, मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की गई है कि आप मल्टी डिसिप्लिन में होकर पढ़ाई कर सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूजी एंड पीजी कोर्सेज, यहां पे यूजी को 4 ईयर का कर दिया गया है और इसी के हिसाब से पीजी को रिस्ट्रक्चर कर दिया गया है, और यहीं पे अगर आप देखें तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का भी ऑप्शन आ रहा है इसी के तहत। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जिनको हम मेरू कहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी रहेंगी, इसको मैं आपको थोड़ा यहां से अगर जूम कर देता हूं तो शायद और अच्छे से विजिबल हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको हम इधर कर लेते हैं। हाँ जी, तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू, कुछ यूनिवर्सिटीज का क्लस्टर, कुछ ग्रुप बना के उनको एज ए रिसर्च यूनिवर्सिटी डेवलप करना। रेशनलाइज इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, हायर एजुकेशन की जो नॉलेज हब्स टू बी सेट इन ईच हैव 3000, जहां पे 3000 से ज्यादा बच्चे हैं उनको एक नॉलेज हब बनाना। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, 2 नंबर का सवाल अक्सर यहां से पूछा जाता है, कई बार हमने प्रैक्टिस भी की है, तो आपको बताया है कि एनआरएफ से रिलेटेड सवाल यहां पे आता है। एनईटीएफ, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम खोला गया टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। इसमें एक एक पॉइंट पे, इस एक इमेज में आपको 2-2 नंबर मिल जा रहा है। जैसे एनईटीएफ से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आता है, वो आपको यहां पे पता चल गया। एडल्ट एजुकेशन की बात की गई है कि 2030 तक हम 100% अचीव कर लेंगे एडल्ट एजुकेशन को लिटरेट करने के लिए, एडल्ट लोगों को लिटरेसी पहुंचाने के लिए, तो उसका टारगेट 2030 तक है 100% का। उसके बाद इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने की भी बात की गई हायर एजुकेशन में, टीचर एजुकेशन की भी बात की गई, और एनसीएफटीई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बनाया गया, एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा बनाया गया जिसको एनसीटीई ने बनाया है। यह बात ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाता है कि एनसीएफटीई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, किस संस्था ने बनाया है? एनसीटीई ने। उसके बाद रेगुलेटरी बॉडी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया, और इसकी बनाने की बात की गई है, और इसके 4 अलग अलग वर्टिकल बनाए गए। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, इसके अंतर्गत वो काम करेंगे। इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप को रिस्ट्रक्चर करने की बात की गई है, ये स्टेटमेंट दिया गया है। मोटिवेटेड एंड एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी, टीचर्स की हायरिंग ऐसी होगी जो मोटिवेटेड हो, एनर्जाइज्ड हो, कैपेबल हो। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को एक्सपेंड किया गया है, और इसको भी 50% जीईआर इसका टारगेट लिया गया है, 50%। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा इन स्टूडेंट्स को जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आ गई, और यह काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी आप समझ लीजिए, जो कि कोठारी आयोग से चला हुआ आ रहा है कि यह बात कही गई है कि भारत टोटल जीडीपी का, ठीक है, जितनी भी जीडीपी भारत में हो रही है, जितना प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, उसका 6% हमें शिक्षा पे खर्च करना है। यह हमारा टारगेट लिया गया है, और उम्मीद है कि इस टारगेट को हम बहुत जल्द पूरा भी कर लेंगे। तो यह थी हायर एजुकेशन के बारे में बातें जो रिकमेंडेशन हमने किया था। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं।
जीईआर को बढ़ाने की बात की गई है, 50% 2035 तक टारगेट लिया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है, यूजी और पीजी प्रोग्राम को रिस्ट्रक्चर किया गया है। एक और बात मैं जो यहां पर नहीं मेंशन है मैं बता दूं, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बीएड को रिस्ट्रक्चर किया गया है 2030 तक, यह भी टारगेट लिया गया है। चूंकि यह हायर एजुकेशन में आता है, यहां नहीं था तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, रेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, और ये नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, एडल्ट एजुकेशन 2030 तक 100% अचीव करने का टारगेट है। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को एक्सपैंड किया जाएगा ताकि हम ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को और बढ़ा सकें। मोटिवेटेड एंड एनर्जाइज्ड कैपेबल फैकल्टी, इफेक्टिव गवर्नेंस, लीडरशिप, रेगुलेटरी बॉडी। ये रेगुलेटरी बॉडी किसकी बात कर रहा है? HECI की बात कर रहा है, जिसके अंदर का 4 आते हैं, NHERC, GEC, NAC, जिसकी फुल फॉर्म भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया इसका, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस और इन्वेस्टिंग टू द फ्यूचर। तो इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया है हायर एजुकेशन की उन रिकमेंडेशंस को जो एनईपी के तहत दी गई हैं, और आई होप आपको यह वीडियो भी क्लियर हो गया होगा। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। वीडियो से जुड़े रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी वीडियोस मैं आपको पहुंचाता रहूंगा एग्जामिनेशन तक, सो दैट इस एक छोटी वीडियो को देख के आपको उस टॉपिक के बारे में पूरा ज्ञान हो जाए, पूरी नॉलेज हो जाए, पूरा इंसाइट क्लियर हो जाए। कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, कोई डाउट है आपको, कोई फीडबैक है मेरे लिए तो जरूर बता दीजिएगा, लिखना मत भूलिएगा। मुझे अच्छा लगता है आपके फीडबैक जब मेरे लिए आते हैं, जब आप मेरे लिए अपनी बात लिखते हो। ठीक है, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए ये भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। किसी टॉपिक में डिफिकल्टी हो तो भी बता दीजिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।